लिस्ट लिस्ट क्या होता है, जब अगर HTML के थ्रू वेब पेज के लिए आपको किसी टाइप का लिस्ट बनाना हो तो उसके लिए लिस्ट प्रॉपर्टी होता है। लिस्ट प्रॉपर्टी जो होता है दो तरह का होता है। अनऑर्डर लिस्ट, बेसिकली उसको हम लिखते हैं यूएल से। अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है जी, उसमें आपको नंबरिंग नहीं आएगी, उसमें बुलेट्स आएंगे तरह तरह के, आप जिस टाइप का भी बुलेट्स देना चाहें। ऑर्डर लिस्ट होता है बेसिकली उसमें 1 2 3 4 आता है सीक्वेंस में, अगर इस टाइप का कुछ काम करना है तो ऑर्डर लिस्ट का यूज किया जाता है। और एक होता है लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल टाइप में अगर हम जो डिफाइन करेंगे, चाहे यूएल लगा हो चाहे ओएल लगा हो, जो हम डिफाइन कर देंगे उसके हिसाब से आपका लिस्ट बन के आ जाएगा। तो लिस्ट को देखने के लिए पहले हमको ड्रीम ओवर ओपन करना होगा। ड्रीम ओवर ओपन करके एक नया पेज लेना होगा। जैसे ड्रीम ओवर में ओपन किया, इसमें एक नया पेज ले लेता हूँ। नया पेज ले लेता हूँ, ये नया पेज मेरा आ गया। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ लिस्ट के नाम से। लिस्ट के नाम से, list.html के नाम से मैं इसको सेव कर दिया। पहले लिस्ट तो हो गया, लेकिन अब इसके बाद हमको बनाना होगा लिस्ट। पहले एक लिस्ट तैयार करेंगे, देन हम उसके ऊपर सीएसएस लगाएंगे। तो लिस्ट बनाने के लिए क्या करना होगा हमको, मेरे पास कुछ टाइप पहले से हैं, उनका मैं लिस्ट बना लेता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट या अन ऑर्डर लिस्ट, जिस भी टाइप का आपका लिस्ट होगा तो क्या करना होगा, अगर ईवेल लिखते हैं, अन ऑर्डर लिस्ट टाइप का लेना है, बुलेट्स वाला लेना है, तो ईवेल लिखा जाता है। ईवेल के अंदर क्या लिखा जाता है, LI। तो LI हम इसके अंदर डाल देते हैं। LI लेके मेरे पास जो लिस्ट था मैं इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको LI को कॉपी करता हूँ और इसमें सब में शुरू में जो भी हमारा टेक्स्ट है इसमें मैं अप्लाई कर देता हूँ और LI को क्लोज कर देता हूँ। बेसिकली 5-7 आइटम्स में ले लेता हूँ लिस्ट में। तो ये मेरा लिस्ट तैयार हो गया 5 आइटम के साथ। तो इसको रन करके देखना है तो रन करके हम चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये लिस्ट मेरा ओपन हो गया। अब लिस्ट में क्या होगा जी, अब इसका भी फॉन्ट बदलेंगे, इसका भी कलर करेंगे, इसमें मार्जिन पैडिंग भी सेट करेंगे, इस बुलेट्स का डिजाइन भी चेंज करेंगे। तो अगर इसका फॉन्ट बदलना हो तो क्या क्या करेंगे, फॉन्ट बदलने के लिए सिंपल सा होता है। अगर मैं यहाँ पर क्लास बना दूं स्टाइल सीट के अंदर, स्टाइल सीट के अंदर ईवेल, और ईवेल में मैं क्या करूं, फॉन्ट फैमिली कोई अच्छा सा ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज भी दे देते हैं, कलर भी दे देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। फॉन्ट साइज 30 पिक्सेल्स, कलर भी दे देता हूं। यहाँ से कोई भी कलर ले लेते हैं। कलर पिकर मेरा अगर ये हाइड हो जाता है तो उसके लिए क्या करना है, कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे, ये मेरा कलर पिकर यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से मैं कोई भी कलर ले लेता हूँ। कलर लेते ही क्या होगा, ये मेरा लिस्ट पर अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि ये स्टाइल शीट इस पेज पर कॉल नहीं है। क्या करना होगा, स्टाइल शीट को कॉल करने के लिए बॉडी टैग के अंदर कर्सर को रखेंगे। बॉडी टैग के अंदर कर्सर को रखते ही यहाँ से प्रॉपर्टी मेरा एक्टिव हो जाएगा, या डिजाइन व्यू में जाएंगे, एक्टिव नहीं होता है तो यहाँ से प्रॉपर्टी मेरा एक्टिव होगा। यहाँ से स्टाइल अटैच शीट पर क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे, सीएसएस के अंदर जाएंगे, स्टाइल शीट पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ये मेरा कॉल हो गया, ये देखो यहाँ दिख गया प्रीव्यू। अब मैं इसको रिफ्रेश करके यहाँ भी देख लेते हैं आउटपुट में आ रहा है कि नहीं। अभी बाय डिफॉल्ट जो होता है ये लिस्ट में डॉट्स आता है, बेसिकली बुलेट्स आता है। अगर मुझे इस डॉट्स की जगह कुछ और लगाने हैं तो उसके लिए भी होता है प्रॉपर्टी यहाँ पर लिस्ट स्टाइल टाइप। तो यहाँ पर लगाते हैं मैं लिस्ट स्टाइल टाइप, यूएल में आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप। अगर मैं सर्कल कर देता हूं तो क्या होगा, यहाँ पर लेफ्ट में सर्कल बन के आ गया। यहाँ पर बहुत तरह का अलग अलग दिया हुआ है, अगर यहाँ से आप चेक करना चाहें डेसिमल कर दूं तो डेसिमल के हिसाब में आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर कर देता हूँ तो स्क्वायर के हिसाब में यहाँ पर स्क्वायर में बन के आ जाएगा लिस्ट स्टाइल आपका। ये अलग अलग टाइप है लिस्ट स्टाइल के। अगर रोमन में करना है तो रोमन में भी कर सकते हैं। अगर लिस्ट स्टाइल को मैं यहाँ रोमन कर दूं, लोअर रोमन करूंगा तो लोअर रोमन में आएगा, अपर रोमन करूंगा तो अपर रोमन में आएगा।
ये अपर रोमन में मेरा लिस्ट आ गया। ठीक है, चाहे ओएल हो चाहे एलआई हो, सबके साथ लिस्ट स्टाइल जैसे ही क्लास कॉल करते ही ओएल हो चाहे यूएल हो, दोनों में सेम कॉल होगा। जैसे ये रोमन है और ये ईवेल है, और ईवेल में क्या हो रहा है, लिस्ट स्टाइल ऑर्डर लिस्ट वाला 1 2 3 4 आ रहा है। अगर यहाँ ओएल भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको ओएल कर देता हूं तभी भी वही चलेगा, लिस्ट स्टाइल हो गया। तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या अगर हम चाहें लिस्ट में, अगर हम चाहें तो ये जो बुलेट्स आ रहा है यहाँ पर लेफ्ट में, हम चाहें तो अपना इमेज भी लगा सकते हैं। तो इमेज लगाने के लिए क्या होता है, लिस्ट स्टाइल इमेज होता है, उसका प्रॉपर्टी। अगर हमको बुलेट्स के जगह पर इमेज को कॉल करना है एज ए लिस्ट, तो मेरे पास आइकन पड़ा हुआ है, मैं उसको कॉल कर लेता हूं। उसके लिए हमारे पास होता है प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल इमेज, लिस्ट स्टाइल इमेज। और इमेज को क्या करूंगा, मैं ब्राउज कर लूंगा कहाँ पर है मेरा इमेज, फोल्डर के अंदर है, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर है इमेज फोल्डर, उसके अंदर है आइकन नाम का एक इमेज, आइकन डॉट जेपीजी। इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। क्या होगा, ये मेरा जो इमेज है इसके आइकन के तौर पर यहाँ पर ये कॉल हो गया। ये देखिए यहाँ पर आते हैं, ये इमेज नाम के फोल्डर के अंदर ये आइकन पड़ा हुआ है। ये आइकन मैं एज ए बुलेट्स कॉल कर लिया। तो इमेज को भी हम एज ए बुलेट्स कॉल कर सकते हैं। तो ये हो गया बुलेट्स। इसके अलावा बुलेट्स में एक और भी चीज होता है, जे बुलेट्स का पोजीशन इनसाइड रखना है कि आउटसाइड रखना है। इनसाइड क्या होता है, अंदर, और आउटसाइड मीन्स बाहर। अगर मैं यहां पर लगा दूं कंडीशन बुलेट्स स्टाइल पोजीशन, अगर मैं यहां पर लगा दूं बुलेट्स स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, अगर मैं इनसाइड करता हूं क्या होगा, ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर आउटसाइड करता हूं तो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो आपको दिखाई देगा ये क्या हो रहा है, देखिए बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर मुझे यहां से पेडिंग मार्जिन 0 कर देता हूं इस लिस्ट का, तो क्या होगा, पेडिंग 0 कर दूं तो क्या होगा, पेडिंग 0 करते ही क्या होगा, इस पर बेसिकली क्या होगा, ये टेक्स्ट इमेज के ऊपर ओवरराइट हो गया। अगर मैं पेडिंग थोड़ा सा बढ़ाता हूं या 10 करता हूं तो थोड़ा सा दिखेगा, मे भी नहीं दिखे तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर दिख रहा पॉइंट्स में। अगर मैं 20 कर दूं तो थोड़ा सा और दिखेगा। बेसिकली क्या हो गया, वो अंदर की तरफ हाइड हो गया। ये देखिए, इसके लिए मुझे 50 कर देता हूँ, उसके हिसाब से बेसिकली उतना जगह छूट के आएगा। और देन मेरा ये क्या होगा, बुलेट्स कॉल होगा। ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया बुलेट्स का पोजीशन। अगर मैं इस ईवेल को एक लाइन में, अगर मुझे ईवेल का, अगर ये ईवेल है, ईवेल के एलआई को अगर मैं डिस्प्ले इनलाइन कर दूं तो क्या होगा, एक लाइन में जस्ट लाइक फॉन्ट की तरह ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगा। ईवेल एलआई डिस्प्ले इनलाइन, अगर डिस्प्ले इनलाइन ना करके ब्लॉक कर दूं तो क्या होगा, नॉर्मल दिखेगा। यहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले करने का। अगर नहीं दिखाना है तो अगर ग्रिड कर दूं तो ग्रिड की तरह दिखेगा। अगर नन कर दूं, डिस्प्ले नन, हाइड हो जाएगा, हाइड हो गया। तो ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी होता है, उसको शो करना है, बेसिकली ब्लॉक में शो करना, नन मीन्स हाइड करना, इनलाइन मीन्स एक लाइन में लेके आना।